Definition and historical evolution. It means that what is critical thinking and how this idea came into being. First of all, critical thinking is a type of thinking that questions assumptions. देखिए डियर पार्टिसिपेंट्स, हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड का. आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर हो या वो गैर तरक्की याफ्ता लिस्ट में सबसे एंड के ऊपर हो, हमारा एक बड़ा मसला है इंसानों का. हम मफरूज़ों पर बड़ी गुफ्तगू करते हैं, जिसे कहते हैं अंदाज़न गुफ्तगू करना. ना हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, ना हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ना डेटा हमारे पास होता है. इवन देन हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं. तो क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि आप अजम्पशंस की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को दें ताकि वो अजम्पशंस जो हैं, वो जो मफरूज़े हैं, वो प्रूव हो सकें, वो ठीक हैं या गलत बनाए हुए हैं. इट इज़ अ वे ऑफ डिसाइडिंग. ये एक फैसला साजी का अमल है. वेदर अ क्लेम इज़ ऑलवेज ट्रू, कि जो बात कोई कर रहा है मेरे सामने, क्या वो हमेशा ठीक कहता है. समटाइम्स ट्रू, कभी कभार ठीक कहता है. पार्टली ट्रू, कुछ ठीक और कुछ गलत है. और फॉल्स, या मुकम्मल गलत करता है. आप देखिए कि दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. आई हैव टू टेक डिसीजन दैट समवन इज टेलिंग मी समथिंग. वो कोई कॉन्कॉर्टेड स्टोरी है उसके पास, फेक एंड फ्रिवलस बात कर रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग मुझे बताएगी कि ये गलत बात है, या कुछ ठीक है और कुछ गलत है, या इस बंदे ने कभी कभार ठीक बात करता है, या ये शख्स हमेशा ठीक बात करता है. द गुड थिंग इज critical thinking is a skill, so fortunately for us we can enhance it through practice. अच्छी और खूबसूरत बात यह है, और इसी वजह से मॉड्यूल में शामिल की जाती है. मॉड्यूल में ट्रेनिंग सेशंस में हमेशा वो टॉपिक शामिल किए जाते हैं जिनको लर्न किया जा सके, जिनको प्रैक्टिस किया जा सके ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में. तो क्रिटिकल थिंकिंग की खूबी ये है कि अगर आज से पहले आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कम थी या नहीं थी, जबकि मैं नहीं मानता कि इंसान दुनिया का कोई हो और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ ना करता हो. ये हो सकता है कि कोई बड़े लेवल पर, बड़े स्टेटस पे पहुंचकर बड़ी बड़ी बातों में क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करता हो, और कोई छोटे छोटे फैसलों में, आज पहनना क्या है, आज खाना क्या है, आज दफ्तर मोटरसाइकिल पे जाना कि गाड़ी पे जाना है, आज दफ्तर जाना है कि नहीं जाना. ईच एंड एवरी पर्सन, स्वाय उन लोगों के जिनको जहनी तौर पर पसमानदा होते हैं, दुनिया का हर शख्स क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करता है. और खुशकिस्मती से ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा वे है, एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट थिंकिंग क्रिटिकली. जस्ट 2 एग्जाम्पल लाया हूँ. वैसे तो दुनिया में एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं, एक से बढ़कर एक इडियट, एक से बढ़कर एक गूफ मौजूद है इस दुनिया में. अब देखिए कि एक शख्स ने क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल की. उसने कहीं सुना था कि कोई शख्स दरख्त की उसी शाख को काट रहा था जिसके ऊपर बैठा हुआ था. उसने सोचा मैं तो बहुत अक्ल इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस शाख को नहीं काटता. वो लेफ़्ट पे हुआ और राइट को काट दिया, ये सोचे बिना कि राइट के ऊपर उसने लैडर यानी सीढ़ी लगाई हुई थी. इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत शेर है हमारे एक दोस्त का कि उसी की छाँव में बैठे हैं मेरे बच्चे भी, उसी की छाँव में बैठे हैं मेरे बच्चे भी, वो एक दरख्त जिसे रोज़ काटता हूँ मैं. अगर आप नोट करें तो हम बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं. राइट वाली अगर आप तस्वीर देखें तो आपने एक रस्सी को काटा, या सोचे बिना कि ये सारा वज़न आप पर आ गिरेगा. बचपन से हम एक मुहावरा सुनते आए हैं कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद उसमें गिरेंगे. एक्चुअली ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं नॉट थिंकिंग क्रिटिकली की. यानी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं, ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, ऐसा प्रोसेस एंड प्रोसीजर इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान दे देगा. वो हमारा कोई भी यूज़फुल टूल नहीं बन सकेगा. तो इस तरह के फैसलों से इज्तनाब करना भी क्रिटिकल थिंकिंग है.